जिस पार्टनर से आप प्यार करते हैं और वही पार्टनर जब आपको वैल्यू ही ना दे, वही इंसान आपका महत्व ना समझे, तो क्या करेंगे आप? उस इंसान के सामने रोएंगे? उस इंसान के सामने गिड़गिड़ाएंगे? उस इंसान को बोलेंगे कि यार प्लीज मुझे प्यार करो? ऐसे ही करते हैं ना आप? बार बार उसको मैसेज करते हैं, बार बार उसको कॉल करते हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट होता नहीं। क्या होता है? आपकी वैल्यू डाउन होती है, यानी आपका महत्व उस रिश्ते में कम रह जाता है। और जिन रिश्तों में आपका महत्व कम रह जाता है, तो समझ लेना वहाँ से प्यार भी खत्म हो जाता है। जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, वहाँ पर प्यार भी नहीं होता है। हाँ दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके पार्टनर के मन में, यानी आपके पार्टनर के दिल में आपका महत्व कम हो गया है, आपकी रेस्पेक्ट कम हो गई है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं ओरिजिनल चीज़ें बताने वाला हूं। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। कई बार तो मैंने देखा है कि जैसे आप वीडियो देखना शुरू करते हैं तो उसको कट कट करके देखते हैं, फिर समझ में नहीं आता। देखो, मैं मानता हूं कि कुछ मोटिवेशन वीडियो होती है, कुछ कॉमेडी वीडियो होती है, वो चल सकती हैं, लेकिन जिस प्रॉब्लम में आप है, ये वीडियो कट करके नहीं चलेगी आपके जीवन में, क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम है वो एक शब्द में छिपी है, केवल एक पॉइंट में। और उस पॉइंट को आप मिस कर देते हैं, फिर आपका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अब यही रीजन है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं वीडियो को आपको पूरा देखना है और वीडियो में बताया गया जो भी है उसको अपने रिलेशनशिप में फॉलो करना है। तो चलिए दोस्तों, और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात करते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल होगा, उस पर पहले आप पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपका मैरिज इशू हो सकता है, या फिर आपका कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जिसको आप ना तो दुनिया के सामने उजागर कर पा रहे हो, ना आप अपने आप में संभाल पा रहे हो, जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उसमें आपको बड़ा हर्ट हो रहा है। आप चाहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ को सही से चलाना है, अपनी लाइफ को सीधे तरीके से लेकर चलना है, और जिस इंसान ने मुझे हर्ट किया है, जिस इंसान ने मुझे मेरी ज़िंदगी से दूर किया है, जिस इंसान ने मुझे मेरी खुशियों से दूर किया है, उसको मुझे सबक सिखाना है, तो आपके लिए बेहतर कॉल बुक कराइए और एडवाइस लीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों, आप जानते हैं कि उस पार्टनर के मन में हमारा महत्व कम क्यों होता है? नहीं पता। उस इंसान के मन में हमारा महत्व इसलिए कम होता है क्योंकि हम उससे हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, हद से ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरा सुन लीजिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम उस इंसान से इतने टूट कर मोहब्बत करते हैं, इतना टूट कर मोहब्बत करते हैं कि उस इंसान को वो एडजस्ट नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, वो इंसान हमें गारंटीड ले चुका होता है। उस इंसान को पता रहता है कि अब ये गारंटी से मेरा ही है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। और जब सामने वाले इंसान को ये चीज़ पता लग जाती है, ये पहला पॉइंट है, फॉर गारंटीड। समझ गए? अगर वो इंसान हमें गारंटीड ले लेता है, फिर हमारी वैल्यू नहीं होगी। ये ध्यान से सुन लेना, मैं जो आपको बता रहा हूं ये पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ये पहला पॉइंट है, और एक एक पॉइंट को नोट कर लेना। 4 पॉइंटों में मैं पूरा वीडियो को खत्म करूंगा। पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना महत्व अगर बढ़ाना है, तो आपको उस इंसान की नज़रों में ये शो कराना है कि आपसे अलग भी मेरी ज़िंदगी है। ऐसा नहीं कि आप मेरी ज़िंदगी में है, बस आपसे ही मेरी खुशियां हैं। आप मेरी ज़िंदगी में रहेंगे तो मेरी ज़िंदगी चलेगी, आप मेरे पास रहेंगे तो मेरा सब कुछ चलेगा। नहीं, ये चीज़ ना रियलाइज करा के उसको ये रियलाइज कराइए कि आप अगर जाएंगे तो भी मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जी सकता हूँ, मैं बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को जी सकती हूँ। ये चीज़ आपको अपने पार्टनर को शो कराना है, ये चीज़ आपको अपने पार्टनर को एहसास कराना है कि ये जो है ये बेहतर है।
मुझसे भी बेहतर है, ये एहसास कराना है। कई बार हमारे पार्टनर को ये एहसास हो जाता है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है। देखो, ज़रूरी नहीं कि हम बहुत बड़े पद पे हो, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा पर हो, बहुत ही बड़े एक लेवल पर हो और सामने वाला इंसान हमारी वैल्यू करेगा। नहीं ब्रदर, ये माइंड से निकाल देना। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक बिल्कुल अनपढ़ लड़की, बिल्कुल 0%, और वहीं पर एक गवर्नमेंट पर्सन को नचा रही है। मैंने देखा है कई बार। और कमाल की बात, ये मैरिड है लड़की और वो अनमैरिड है, फिर भी ऐसा हो रहा है। मेरे पास एक अभी कॉल आई थी, वो कहने लगा कि सर मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ और ये गांव की लड़की है और सर मेरा इसके बिना मन नहीं लगता है, ये मुझसे बात ही नहीं करती है, सर इसने तो मेरी वैल्यू बिल्कुल डाउन कर दी है। भैया एक बात बताइए, जब सामने वाले इंसान को आप एहसास करा दोगे, अब मान लीजिए मैं तो बहुत बड़े पद पर हूँ लेकिन दिमाग से मैं जीरो हूँ, जिस समय सामने वाला इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आता है तो वो ये सोचकर आता है कि वाकई में ही वैल्यूबल पर्सन है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये वैल्यूबल पर्सन है और इस इंसान की ज़िंदगी में बहुत खुशियां हैं। जब सामने वाला इंसान इन बातों को समझ लेता है और इन बातों को मान लेता है तो चीज़ें कुछ अलग हो जाती हैं। अब सामने वाले को क्या समझाएं, बार बार आप सोचने लगती है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो इंसान बहुत मुझे वैल्यू देता था लेकिन आज मेरी वैल्यू नहीं करता है। उसका रीज़न आप समझते हैं, उसका रीज़न यही है कि आप वैसे होते नहीं जैसे वो आपके साथ सोच कर आता है। वो देखता है यार ये तो बहुत वैल्यूबल पर्सन है, ये तो बहुत वैल्यू करने वाला इंसान है, अरे ये तो बहुत वैल्यू वाला। अब ये चीज़ें आप हटाकर उसके सामने बेवकूफ़ों वाली हरकत करने लगते हैं, पूरे तरीके से बेवकूफ़ों वाली हरकत, पूरे तरीके से आप कहने लगते हैं कि सर मेरा काम नहीं चलेगा, मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास क्योंकि उस समय आप खुश हो रहे थे, आपके पास बहुत खुशियाँ थी, आप हैप्पीनेस शो कर रहे थे, आप वाकई में ही हैप्पी पर्सन हो, वाकई में ही आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ। लेकिन आज आप जानते हैं क्या हो रहा है? आज आप जानते नहीं क्या हो रहा है। आज ये हो रहा है, आज आप उसके सामने रोते हैं, आज उसके सामने आप परेशान होते हैं, आज उसके सामने जाकर आपका मन नहीं लगता है, आप उसको कहने लगते हैं कि मेरा आपसे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। ये जब चीज़ें कहते हैं तो उस इंसान को पता लग जाता है कि भैया कहीं ना कहीं ये बेवकूफ़ है और इसके पास कुछ है ही नहीं। इस तरीके का जब आप बिहेवियर करते हैं तो इस बिहेवियर को बंद कर दीजिए और अपने आप को किसी भी तरीके से शाम दाम दंड भेद उसके सामने ज़्यादा गारंटीड शो ना करें। अपने आप को शो करें कि भैया आपके जाने के बाद भी मेरी लाइफ अच्छे से चल सकती है, ये शो आपको कराना है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट लगाना बंद कर दें। एफर्ट समझते हैं क्या होता है? नहीं समझते, अब मैं समझाता हूँ। एफर्ट ये होता है, मैं एक रिश्ते की काउंसलिंग कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, कि मैं बाहर रहता हूँ और उस रिश्ते को बचाने के लिए जब भी मेरे पार्टनर को ज़रूरत होती मैं 1000 उसको डाल देता हूँ, जब भी मुझे बात करनी होती है मैं 2000 उसको डाल देता हूँ, जब भी मुझे उससे मिलना होता है मैं 5000 उसको डाल देता हूँ। क्या है ये रिश्ते में एफर्ट किस साइड से लग रहे हैं? आपकी साइड से। ये दूसरा पॉइंट है, एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं मानता हूं कि रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट लगाने चाहिए, लेकिन 50% एफर्ट उधर से और 50% आपकी तरफ से। चलो मानता हूं मैं 60% आपकी तरफ से हो सकते हैं, लेकिन सारे एफर्ट आप लगाएंगे तो सामने वाला तो शांत बैठेगा ना, तभी तो आपको रुला रहा है, जब भी तो आपको अकेला कर रहा है। तो बार बार मैं आपको ये जो चीज़ बात बता रहा हूँ कि एफर्ट आप जो लगा रहे हैं, एफर्ट से आपकी ही लाइफ खराब हो रही है, आपकी ही लाइफ डैमेज हो रही है, दूसरे की नहीं हो रही है, पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी लाइफ। और सामने वाला जानता है कि जब तक मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं हूँ ये रोता रहेगा। मैं सच बता रहा हूँ, आपके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उस इंसान से दूर रहकर भी आप खुश रह सकें। अब समझना एफर्ट में आप क्या क्या गलती करते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट करते हो एफर्ट में, पैसा बहुत ज़्यादा देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जितना मैं पैसा दूंगा शायद वो पार्टनर मेरे पास रहेगा, यही तो लगता है ना। लेकिन उल्टा होता है,
जितना आप पैसा दे रहे हैं पार्टनर और दूर जा रहा है, जितना पैसे का यूज कर रहे हैं पार्टनर और ज्यादा दूर जा रहा है, और ज्यादा दूर जा रहा है, और ज्यादा दूर जा रहा है। आया समझ में आपको? अब यही गलती आपकी पूरे रिलेशनशिप को खराब कर रही है। अब मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूं कि एफर्ट लगाना बंद कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। अगर रिश्ते को बचाना है, मैं मानता हूं कि एफर्ट लगाना होता है, लेकिन कहां तक सीमित है? जब रिश्ता पूरा टूट चुका है, पूरा खोखला हो चुका है, पूरे रिश्ते में दरारें आ चुकी हैं, कहां तक मेरे भाई, कहां तक चीजें संभव है? तो सबसे पहले तो आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कम करिए। रिश्ते को कोशिश करो इमोशनली कनेक्ट कराने की। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है और मैं अभी भी बता रहा हूं, रिलेशनशिप ब्रदर 3 तरीके के होते हैं और तीनों तरीके के रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा जो बेहतर होता है वो इमोशनल होता है। एक तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनेंशियल, जो लोग पैसा देते हैं, और फिजिकल होते हैं। जिनको पैसे की नीड होती है वो पैसे की वजह से रिलेशनशिप बनाएंगे और अपनी फिजिकल और इमोशनल और फाइनेंशियल नीड पूरी कर लेंगे। ठीक है, पैसा भी लेंगे आपसे और इमोशनल नीड भी पूरी करेंगे, समझ रहे हैं, और फिजिकल नीड भी पूरी करेंगे। सब तरीके की नीड वो आपसे पूरी कर लेंगे। लेकिन आपको क्या नीड है? आपको तो इमोशनल नीड है, आप कहां से पूरी करेंगे? क्योंकि सभी नीड तो वही पूरी कर रहा है ना। अब यहां पर एफर्ट आप लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, और जब आप एफर्ट लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, तो आपको पता नहीं ब्रदर कि आप क्या कर रहे हैं, आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, आप कितना हल्के में अपने आप को ले रहे हैं। आपको पता नहीं है कि आप अपनी पूरी लाइफ को खाली कर रहे हैं, आप पूरी लाइफ को खत्म कर रहे हैं ब्रदर। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए, और थोड़ा शांत होने के बाद, थोड़ा ठहरने के बाद अपने आप पर फोकस करके, थोड़ा एफर्ट कम करके, और सामने वाले इंसान को अट्रैक्ट करने की कोशिश करो। जब आप एफर्ट लगाना बिल्कुल बंद कर देंगे तो वो इंसान आपके लिए एफर्ट लगाना शुरू कर देंगे। यहां पर आपको बस एक चीज में बदलाव करना है, वो ध्यान से सुनना, किस चीज में आपको बदलाव करना है। यहां पर आपको पैटर्न चेंज करना है। आप कहेंगे सर पैटर्न क्या होता है? पैटर्न तो ये होता है कि आपने उस इंसान से प्यार किया, और प्यार करने के बाद मैंने देखा है कि सामने वाला इंसान पहले कॉल पर कॉल करता था, हमें देखा होगा आपने, लेकिन आज कंडीशन कुछ और है। पहले वो 1 कॉल करता था, फिर 2 कॉल करने लगा, फिर 10 कॉल दिन में करने लगा, फिर 25 कॉल दिन में करने लगा, और जब वो कॉल पर कॉल करने लगा था तो हम इरिटेट हो जाते थे। लेकिन अब यहां पर हमने पैटर्न बदल दिया है। आया समझ में? हम परेशान क्यों हो रहे हैं? हम रिश्ते को लेकर बड़े इतने हर्ट क्यों हैं? हम रिश्ते को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? वो इसलिए हैं कि पहले तो पार्टनर हमें कॉल करता था, यानी हमारी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। पहले पार्टनर कॉल करता था, और अब क्या हो रहा है? हम उसको कॉल किए जा रहे हैं, रात दिन उसको कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल, कॉल पर कॉल। अब हम सोचते हैं अरे यार, इस इंसान को तो हमारी कोई वैल्यू ही नजर नहीं आती, ये इंसान तो हमें समझ रहा है कुछ है ही नहीं हम। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस इंसान को हमारी कद्र नहीं है। अब हम ये समझने लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने सामने वाले इंसान के सामने अपनी कद्र को कम किया है, हमने अपनी वैल्यू को डाउन किया है उस इंसान के सामने। और जब हम उस इंसान के सामने अपनी वैल्यू को डाउन करते हैं तो रिश्ते में बचता क्या है? जहां वैल्यू नहीं तो वहां प्रेम भी नहीं, और जहां प्रेम है वहां वैल्यू ऑटोमेटिक है। आया समझ में? तो जब ये सिचुएशन आकर खड़ी हो जाती है तो फिर हम इधर उधर दौड़ने लगते हैं। अच्छा, इसका मतलब मेरा पार्टनर कहीं और चला गया है, मुझे लगता है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ चला गया है, मुझे लगता है वो किसी और इंसान के साथ सोने लगा है। फिर आपका दिमाग उल्टा सीधा घूमने लगता है। तो इसलिए उससे पहले आपको ये कर लेना चाहिए कि आपको अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए हर बेहतर कोशिश करनी चाहिए, हर बेहतर तरीके से। मैंने आपको कहा है एफर्ट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एफर्ट लगाएंगे तो रिश्ता कम से कम, कम से कम, कम से कम आसानी से डूब जाएगा। जितना आप एफर्ट कम लगाएंगे उतना रिश्ता आपकी तरफ दौड़ेगा। देखो, शुरुआत देखना, आपने शुरुआत तो रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाए थे,
आप बताइए आइडिया में। मैं कह रहा हूं कि आपने शुरुआत में रिश्ते में एफर्ट नहीं लगाया था, ये तो आप जानते हैं, क्या लगाया था? मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपने शुरुआत में एफर्ट नहीं लगाया था, नहीं लगाया था ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ब्रदर, आपने एफर्ट अगर नहीं लगाया है तो रिश्ता भी तो बचा है ना, नहीं बचा है। ये जो रिश्ता आज तक टिका है ना, ये इसलिए टिका है कि आपने एफर्ट नहीं लगाया। आज आपने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, रिश्ता आपके हाथ से छूटना शुरू हो गया। तो इसलिए बार बार यही चीज़ रिपीट की जा रही है कि एफर्ट रिश्ते में कम से कम लगाओ। अब दूसरा मामला, मैंने दूसरा पॉइंट आपको बता दिया। अब तीसरा पॉइंट जो सीरियस आपको सुनना पड़ेगा, बहुत सीरियस होकर और सीधे होकर बैठ जाइए, उसको सुनना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं सुनेंगे तो रिश्ता खो दोगे और पता भी नहीं चलेगा कि कब खो गया। आपको अट्रैक्टिव पर्सन बनना पड़ेगा। आप कहेंगे सर वो तो मैं हूँ, मैं तो बहुत सुंदर दिखता हूँ, मैं तो बहुत खूबसूरत दिखता हूँ। अरे सर मेरी तो बॉडी भी बहुत अच्छी है। मैंने अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डरों को प्यार के सामने रोते देखा है, मैं सच बता रहा हूँ आपको। अच्छे से अच्छे लड़कों को मैंने ठोकरों में पड़े हुए देखा है। अच्छे से अच्छे लोगों को मैंने पैर पकड़ के माफ़ी मांगते हुए देखा है रिलेशनशिप में एक लड़की के सामने। अच्छी से अच्छी खूबसूरत लड़की को मैंने, लड़कों के जो जिसको कहते हैं ना लफंगे लड़के, उन लड़कों के सामने पैर पकड़े हुए देखा है। वो कहते हैं कि सर हमने 1000 बार उससे माफ़ी मांग ली है, हमने 1000 बार इस रिश्ते में एफर्ट लगा लिया है, लेकिन सर पता नहीं क्या हो रहा है, हम क्या करें सर, प्लीज़ सर मुझे गाइड करिए, सर प्लीज़ एक बार मुझे गाइड ज़रूर करिए। जब आप जानते हैं कि हमने एफर्ट पर एफर्ट लगाया है, और एक बार नहीं कितनी बार एफर्ट लगाया है, एक बार नहीं क्या पता कितनी बार हमने एफर्ट पर एफर्ट लगाया है, हमने कोशिश की है लेकिन नहीं चला मामला। अब मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ, आकर्षित आपको करना पड़ेगा, आपको अट्रैक्टिव बनना पड़ेगा। अट्रैक्शन आपको उसके ऊपर डालना है, प्रभाव डालना है। अभी समझना मेरी बात को, अट्रैक्टिव पर्सन कैसे बनोगे? सबसे मेन चीज़ तो आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। आप क्या था जब आप शुरुआत में रिलेशनशिप में आए थे? चलो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि रिलेशनशिप 1 साल तक बचा कैसे है, एक साल तक चला कैसे है, और 6 महीने तक चला कैसे है? अब आप कहेंगे सर 3 महीने से ये दिक्कत आ रही है। ठीक है 3 महीने से दिक्कत आ रही है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, ये 1 साल तक टिका कैसे है रिलेशनशिप? आप इतने अच्छे दिखते थे, इतने खूबसूरत दिखते थे, इतने फिटनेस वाले बंदे दिखते थे कि सामने वाला इंसान आपके सामने आकर बोलने लगा था कि यार वाकई में ही यू आर हैंडसम, यू आर हैंडसम बॉय, समझ रहे, यू आर क्यूट गर्ल। आपको आकर बोला था, उसने बोला था या नहीं बोला था? ऐसा ही बोला था और बोलता भी था। लेकिन ये चीज़ें एकदम से ख़त्म कैसे हो गई? जो इंसान हैंडसम था वो बेवकूफ़ कैसे हो गया, वो क्रेजी कैसे हो गया, वो पागल कैसे हो गया, वो इरिटेशन कैसे देने लगा? मैं वही तो पूछना चाहता हूँ। अच्छा खासा खुश नसीब इंसान, अच्छा दिखने वाला इंसान आज इरिटेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पर्सनैलिटी पर टाइम ना देकर आपने उस इंसान को टाइम दिया। आपने उस इंसान को कहा कि देखो मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व इम्पोर्टेंट आप हैं, मेरी बॉडी इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे बाल इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे कपड़े इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा टाइम इम्पोर्टेंट नहीं है। हो गया भैया मामला पास, हो गया आपका भी काम। जब आपने उसको ये बता दिया है कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व आप रखते हैं, तो उसने तो चीज़ लिख ली, उसने तो लिख लिया है ना उस चीज़ को कि सच में आप मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। अब रखते हैं तो रखते हैं, अब महत्व रखते हैं तो क्या हो रहा है उससे? आप जानते हैं क्या हो रहा है? सामने वाला इंसान आपसे भाग रहा है, सामने वाला इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। आपको नहीं लगता ऐसा? ऐसा ही हो रहा है और चीज़ें बिगड़ने लगी हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ, आप कहते हैं अरे सर ऐसा तो नहीं। ये जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में आकर लोग परेशान हो रहे, क्यों परेशान हो रहे? पहले तो आप अपनी पत्नी को वैल्यू देते थे, अब मुझे वैल्यू दे रहे हैं।
और आप वो जो पत्नी का दर्द है वो जाकर उसके सामने बता देते हैं, अरे मेरी पत्नी तो मेरे साथ इतना झगड़ा करती है, इतना झगड़ा करती है, इतना बहस करती है, इतना मुझे परेशान करती है। नहीं सर, मैं संभल नहीं पा रहा हूं। जब आप ये चीजें जाकर उस पार्टनर को बताओगे तो क्या बचेगा आपके पास? घंटा घंटा भी नहीं बचेगा और आपकी जिंदगी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय होती चली जाएगी। तो यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी है, अपनी बॉडी पर ध्यान देना है। आपको बॉडी थोड़ा अच्छी बनाइए और फिटनेस आपकी बेहतर होनी चाहिए। सामने वाले को आपकी बॉडी अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, दिखे कि हाँ कोई बंदा आ रहा है। मैंने देखा है 25 के 35 के दिख रहे हैं और 35 के 45 के दिख रहे हैं, केवल इस इंसान की वजह से। इस इंसान ने ऐसा बना के रख दिया है आप लोगों को कि आज आपको उस इंसान के बिना किसी का ख्याल नहीं आता है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाने में आपको उसका चेहरा दिख रहा है। चाय पी रहे तो चाय सही से नहीं पी रहे हैं, काम करने बैठ रहे हैं तो काम आप सही से नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है जो बिजनेसमैन है वो बिजनेस को छोड़कर इस पर ध्यान दे रहा है। मैंने देखा है कोई कपड़े सिलने वाला है तो कपड़े सिलने छोड़कर अपने पार्टनर पर ध्यान दे रहा है। क्यों भैया? अगर कोई मैकेनिक है वो कहता है कि सर मैंने 2 महीने से काम नहीं किया है, जब से इस इंसान ने मुझे चीट किया है मैं नहीं कुछ कर पा रहा हूं, प्लीज सर कोई रास्ता बताइए, इस इंसान को मैं पाना चाहता हूं। अगर कोई फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर बना है वो तो फिर उसने काम छोड़ दिया है। क्यों भैया? कल आप जानते हैं कि जब आप काम पर थे तभी तो सामने वाला आया था आपके पास। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आपको एक बेहतर बॉडी बनाइए और बेहतर माइंड को सेट कीजिए और कोशिश करिए आप बेहतर बेहतर कपड़े पहने। आपके कपड़ों को सबसे ज्यादा जज किया जाता है, सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा जो जज किया जाता है आपकी पर्सनैलिटी को किया जाता है। आपके माइंड में क्या है कुछ नहीं पता, आप कितने दिमागदार हैं कुछ नहीं पता, आप कितने उल्लू हैं कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आपकी पर्सनैलिटी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, इंप्रूव करना है। वो नहीं करेंगे बन गए आप लफंगे, हो गया सारा काम खराब। बस यही चीजें मैं आपको बताना चाहता था और ये चीजें आपको करना भी पड़ेगा। नहीं करेंगे तो चीजें आपके हाथ से छूटती चली जाएंगी, रिश्ता आपके हाथ से छूटता चला जाएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि क्या कब कैसे हो रहा है, ये नहीं पता चलेगा। अब आगे की सिचुएशन समझना और बेहतर तरीके से सुनना, ये लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टाइम ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे जरूरी क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा जरूरी हमारी लाइफ में टाइम है। और अगर आपने ये टाइम उस पार्टनर के ऊपर खोया है तो आपने अपनी जिंदगी को खोया है, आपने अपने आप को खोया है। मुझे ज़्यादातर लड़के कहते हैं कि सर हमने अपना 1 साल खो दिया है, हमने अपने 2 साल खो दिए हैं, सर हमने अपने 7 साल खो दिए हैं, सर हमने अपने 10 साल खो दिए हैं। यहाँ तक कि मेरे पास ऐसे भी केस आते हैं जो 20 ईयर्स खो दिए जिन्होंने। अब मैं आपको कहता हूं कि मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा वैल्यू अपने टाइम को देता हूं, सबसे ज़्यादा वैल्यू मैं अपने टाइम को देता हूं। पैसे को दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर टाइम को और तीसरे नंबर पर अपने आप को। जब मेरा टाइम मैनेज होगा तो मेरी वैल्यू तो ऑटोमेटिक होगी ना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपना टाइम किसी को नहीं देता। अगर मुझे कोई कहे कि सर मुझे 500 रुपये दे दीजिए, मुझे आपकी 20 मिनट नहीं चाहिए, मैं 500 रुपये इसको दे दूंगा। मुझे पता है कि मैं 20 मिनट में क्या कर सकता हूं। मुझे पता है कि टाइम अगर मेरा कोई ले गया वापिस नहीं आएगा, पैसा मैं दोबारा कमा सकता हूं। लेकिन इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपने जो उसके पीछे दौड़ दौड़ कर, उसके पीछे भाग भाग कर और उस इंसान को टाइम दे देकर अपनी वैल्यू को डाउन किया है ना, आज यही रीजन है कि आप अकेले हैं। आज यही रीजन है, जब उसका मन करता है वो कॉल कर लेता है, जब उसका मन नहीं करता वो आपको कॉल करता नहीं। अब आप कॉल किए जा रहे हैं उसको, सामने वाला इंसान कॉल करता ही नहीं, आप किए जा रहे हैं रात दिन। वो इंसान समझ चुका है ये फ्री है भैया, ये बिल्कुल फ्री इंसान है, नहीं चलेगा।
जिस इंसान को फ्री बता दिया जाता है तो उसकी वैल्यू भी फ्री हो जाया करती है, उसकी वैल्यू भी नहीं की जाती है, उसको लफंगा कहा जाता है, चाहे आप जितना भी कामयाब हो। मैं सच बता रहा हूँ, टाइम के वैल्यू का मतलब ये है कि मेरा फ्रेंड है, वो मुझसे 5 गुना बस ओनली कम कमाता है। अगर मैं 1 लाख कमाता हूँ, वो ओनली बस 15,000। लेकिन कमाल की बात, वो एक कंपनी में जॉब करता है, मेरा अपना बिजनेस है। जब उसको मेरी ज़रूरत होती है तो मैं चला जाता हूँ। कमाल की बात ही मैं सोचता हूँ कि यार ये ना सोचिए कि यार ये मेरा दोस्त है, मेरे कभी काम नहीं आता है। और कमाल की बात, उस दोस्त की नज़रों में मेरी सबसे कम वैल्यू है। वो मेरे टाइम की कदर नहीं करता है, मेरे पैसे की कदर नहीं करता है, मेरे दिमाग की कदर नहीं करता है, यहाँ तक कि कई बार तो मुझे हर्ट भी कर देता है। और कल भी उसने मुझे हर्ट कर दिया था। मैं सच बता रहा हूं, सबसे ज्यादा वैल्यू और सबसे ज्यादा टाइम मैंने उस इंसान को दिया है। सबसे ज्यादा मैं वैल्यूएबल पर्सन उसको मानता था। लेकिन आज मैं इसीलिए तो कह रहा हूं कि अपने टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू करें। आया समझ में आपको? तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। मैंने दोबारा बोला है आपको, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब की बार मैं बहुत बेहतर वीडियो लेकर आने वाला हूं, बहुत ज़्यादा बेहतर, जिसको आप देखकर कहेंगे कि सच में कुछ है इसमें। नमस्कार दोस्तों।